प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। महाराज के रावण से आवत कलंगी हार, माफक अपने शोभित। महाराजा अपने लार दे, महाराजा अपने लार। आया समय आरती का, प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बंगला दरबार के अंदर प्राणों के नाथ धाम दुल्हा श्री जी साहब विराजमान हैं। इस समय 5वां पहर चल रहा है 6 से 9 का। संध्या आरती होनी है, जो लीला पद्मावतीपुरी में चल रही है। परम धाम का प्रतिबिंब समझ लो, क्योंकि परम धाम की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। परम धाम से ना तो रूहें आ सकती हैं, ना राजी, ना श्यामा जी। इस शक से नहीं कोई आ सकता, लेकिन सत्ता की शक्ति से, हुक्म से, क्योंकि हुक्म भी धाम धनी के दिल का अंग है। इसलिए वो शक्ति, आवेश शक्ति धाम धनी की यहाँ पर विराजमान है। और चारों तरफ से इस समय सुंदर साथ आ गया है। और जितनी ये संध्या आरती सुंदर साथ जी है, बड़े ध्यान से समझिए। हरेक के अंदर सिखापन है, और अंत में महामती, इंद्रावती, छत्ता, इस तरह से आपको संध्या आरती में मिलेगा। इसलिए संध्या आरती को बड़े ध्यान से हमने सुनना है और समझना है। एक पहर तक संध्या आरती पद्मावतीपुरी धाम के अंदर चलती है। सबसे पहले संध्या आरती में वंदना की जाती है बंदो सतगुरु चरण को। और सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी। पूरी की पूरी आरती परम धाम में धामधनी के चरणों में समर्पित है। इसी में ही आगे क्या कहा गया है? गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय, कियो जो आप समान। दुनिया के गुरु पारस की तरह पारस मणि तो बन सकते हैं, किसी को पारस मणि नहीं बना सकते। सड़े से सड़े लोहा को सोना तो बना दिया जाएगा, लेकिन पारस मणि दूसरे को पारस मणि नहीं बना सकते। लेकिन एक धामधनी है, एक इंद्रावती की आत्म ने किया, कियो जो आप समान। एक दिया जल रहा है, उससे 100 दिए बुझे हुए जला दो, कौन छोटा कौन बड़ा। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। तुम स्वरूप कौन? धामधनी। तुम में स्वरूप श्यामा महारानी, उनके अंदर उनका हृदय स्वरूपा।
और उसी में ही तुम स्वरूप के संग 12,000 आत्मे भी धामधनी का स्वरूप है। इसी में देखिए आगे आ गया, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अनिश्चरण रहूं। ये बंदो सतगुरु की बात बताई गई। इसके बाद श्री जमुना जी के घाट में जो हमें हर पल ध्यान दिलाता है कि उठने के बाद हमने पाट घाट जाना है। उसके बाद गोरी कोई भी ले लो, उसके अंदर इंद्रावती या महामती की सुंदर साजी छाप आई है। कोई भी गोरी ले लो। अब अगर बोलो प्राणनाथ मन भाई आली मोए, प्राणनाथ मन भाई, अंत में आया श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चवर डोला। इसी तरह से अगर हम ये गौरी बोलते हैं, छत्रसाल जी ने बाना बांधे निज नाम शरण को आए। फिर इसमें कह रहे हैं देवी और देवता छोड़े, छोड़ी है कुल की आस, तीनों एक संग साधुन को जिनको श्री धाम में वास। उनकी संगत करो जो धाम धनी के चरणों में है और उसकी आत्म परम धाम की है। सखी सकुंडल के पिया प्रगटे श्री धाम धनी लो आया लाया, कि हमारी लो धाम धनी से लग गई। महाराजा छत्रसाल इस गौरी में कह रहे हैं। और संध्या सिमरन आरती में कहा गया, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आमन होए न होए। झंडा गाड़ियो प्रेम का, प्रेम का झंडा है। हमें सबको प्रेम सिखाया जा रहा है। और सुख व्यास जी ने भी कहा प्रेम सिर्फ ब्रह्म सृष्टि में है जिन्होंने ब्रिजरास की लीला करी है। और आया है सो जाएगा राजा सबका, एक दिन ये मिट्टी का तन छोड़ना है। और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। हमारे अंदर हर समय मन में कोई ना कोई सवाल उठता है। धामधनी ने कहा जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का घर। और फिर इसमें अंत में कहा गया तन दीपक मन ज्योत करो, तन को दीपक बनाओ, मन की जो बाती बनाओ और उसमें प्रेम का घी डालो। इस तरह से सिखापन संध्या आरती में हर प्रकरण में दिया गया है। फिर आरती कोई भी बोल लीजिए, आनंद आरती संध्या कीजिए प्यारे। इसमें भी देखिए आरती ये श्री महामती गाई, आशा सखी सुनत सुख पाई। महामती इसके अंदर छाप आई है। उसके बाद अगर हम आरती अंग चतुर्दश केरी बोलते हैं, 5 स्वरूप मिल एक भैरी, और जिसमें 14 अंगों का वर्णन आ गया इस आरती में। सुंदर साजी विचार करो। और अंत में इसका है श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि चरणन की। अब अगर हम जय जय सतगुरु आरती बोलते हैं, उसमें भी अंतिम में क्या क्या बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी पिया नवल बिहारी, छब निरखत श्री महामती बलिहारी। तो हम संध्या आरती को कैसे छोड़ सकते हैं बताइए। इसको यहाँ शरीर जो करेगा शरीयत है, जीव निर्मल हो जाएगा, बूंदे से स्वाकी बनेगा। परम धाम में मार्फत के अंदर पूरम ब्रह्म के बाद जब आरती उतारी जाती है, बड़े ध्यान से सुनिए, मन को इधर लगाइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम आरती क्यों उतारते हैं, किस लिए आरती 5 बार उतारी गई श्री बंगला जी में श्री जी साहिब के समय। आज भी अगर आप सारा दिन श्री घूमट जी में बंगला जी में रहेंगे तो 5 बार आरती होती है। क्यों आरती उतारी जाती है? जब हम आरती उतारते हैं नख से लेकर सिख तक, तो सारे श्रृंगार मूल मिलावे में धामधनी के हम दर्शन करते हैं। पहले चरणों में प्रणाम करते हुए उसकी छवि निहारते हुए फिर चरणों से ऊपर चलते हैं। एक एक अंग को निरखना है, यह है आरती। पूरे अंगों को, बाजुएं, मच्छे, कंधा, ठोडी, और फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरा नूरी मुखारविंद के दर्शन करने।
धामधनी के जो घुंघराले बाल आ रहे हैं, अगर यहाँ प्रेमदास गले में डाल के उनकी शेव बना रहे बंगला दरबार में या बाल काट रहे, तो हमारी सुरता परम धाम जानी चाहिए। हम धामधनी की ठोड़ी को छूने का प्रयास करें, उसमें कितना आनंद आएगा कि मैं अपने धामधनी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही हूं। उसके बाद उनकी नासिका, उनके मुखारविंद को स्पर्श करें, फिर नेत्रों को चुम्बन लीजिए। अब वो जब बाल काट रहा है तो हमने धामधनी के परम धाम में बालों को सराहना है, संवारना है बड़े प्यार से कि मैं अपने धामधनी के केश को संवार रही हूं, उसमें मैं अलग अलग तरह के इत्र लगा रही हूं। और आरती करते हुए हमारे नैन, रूह के नैन, ये गंदे नैन की बात नहीं हो रही, परम धाम के रूह के नैनों से नैन को मिला के पूरे स्वरूप को नख से सिख तक और सिख से नख तक आरती उतारते हुए हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। फिर हम आरती लेते क्यों हैं? हम यूं लेंगे, देखना ये आरती लेने का ढंग है। बड़े प्यार से समझिए इस बात को। जब हमारे नैन, रूह के नैन, नैनों से मिलते हैं, रांची का इश्क और प्रेम हमारे अंदर कब आएगा? जब हम आरती को लेकर के बड़े प्यार से अपने को करेंगे, तो वो पूरा इश्क हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए आरती ली जाती है सुंदर साथ जी, इसको भूलना नहीं है। आरती क्यों करते हैं? नख से सिख तक की शोभा को निहारने के लिए कि मेरे धाम धूला कैसे लग रहे हैं। फिर आरती लेनी है कि नैनों से नैन मिले, पूरा इश्क धनी हमारे अंदर उगे। इसके बाद परिक्रमा होती है और इसके बाद स्वरूप पढ़ा जाता है। स्वरूप भी भई नरो खंड आरती, 9 खंड बताए थे आपको। अभी तो भारत वर्ष में ही सब तक ये खबर नहीं गई। ये 7वें दिन की लीला है, जब जागृत भूतारतम देसी विष्णु को जागे, तो वो स्वरूप संध्या आरती का है। स्वरूप सुंदर संकुल श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी के मुखारविंद से है, इसलिए भाई नरोखंड आरती के बाद स्वरूप पढ़ा जाता है। फिर कोई भी भोग बोलेंगे उसमें इंद्रावती, महामती, छत्ता की सारी छाप आती है। इस तरह से बंगला दरबार में ये आरती होती है। अब आज सीमापुरी के सुंदर साथ जो चरण सिंह जी ने घर घर जाके कुंडा खड़का के जागनी करी, सरकार साहब से तारतम लेने के बाद आज वो सुंदर साथ उनके घर में किस तरह से इकट्ठे होके संध्या आरती पूरी नहीं बोली जाएगी क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। आपको अर्थ समझा दिया है, इसलिए उसको सूक्ष्म में एक एक दो दो लाइनों का ही वर्णन बोला जाएगा। इसलिए संध्या आरती का बंगला दरबार में आनंद लीजिए और इनके सुंदर साथ, सीमापुरी के सुंदर साथ से मुखारविंद से आज संध्या आरती हम सुनेंगे। 15 मिनट के अंदर इनको संध्या आरती पूरी करनी है। फिर शयन आरती क्यों करते हैं वो आपको उसके अर्थ बताए जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से चरण सिंह के चरणों में प्रणाम करें। बहुत प्यार, बहुत धामधनी इनसे लाड करते हैं। हर पल 24 घंटों इनका ध्यान धामधनी के चरणों में है। तो सीमापुरी को तारतम सरकार साहब ने दिया, मेहनत इनकी है। इसी तरह से गुड़गांव में भी परम आदरणीय जय जी की बहुत कुर्बानी रही है। उन्होंने भी जा जा के कुंडा खड़काया है और जागने का काम किया है। आज उनकी तबीयत 2-3 साल से ठीक नहीं चल रही है, तो सारी जिम्मेवारी धामधनी ने मेरे ऊपर डाली, या गुड़गांव सुंदर साथ के भी। नहीं तो पहले मैं और वो 50 साल से दोनों मिलकर मंदिर को चला रहे थे। अब उनका स्वास्थ्य 3 साल से ठीक नहीं चल रहा, तो सारी जिम्मेवारी धामधनी कराने वाले मैं कौन। अब आइए
संध्या आरती का आनंद लेते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनि देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ आदि मोरे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए, आदि मोरे प्राणनाथ मन भाए। चल पर्वत के ऊपर, सुंदर धाम तुम्हारे। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, सुंदर धाम तुम्हारे। प्राणनाथ मन भाए, आदि मोरे प्राणनाथ मन भाए। श्री ठाकुरानी सीता सकल मिल, दारनी रात के आए। श्री ठाकुरानी सीता सकल मिल, दारनी रात के आए। श्री सुंदर श्री द्रावती जीवन, सुंदर श्री द्रावती जीवन। अमर किशवर दोहराए। प्राणनाथ मन भाए, आदि मोरे प्राणनाथ मन भाए। संध्या सुमरन आरती, भजन बोलो तेरा। मन सावाचा कर्मणा, श्री युगल चरण किया। श्री युगल चरण किया। तन दीपक मन जोत करूं, प्रेम श्री राज की। आरती करो चितलाय, पिया जी की आरती करो चितलाय। आनंद आरती संध्या की प्यारे, नवल किशोर निरख सुख लीजे। आनंद आरती संध्या की प्यारे, नवल किशोर निरख सुख लीजे। श्री भावती गाई, आरती गुणत सुख पाई। आरती श्री भावती गाई, आरती गुणत सुख पाई। आनंद आरती संध्या की प्यारे, नवल किशोर निरख सुख लीजे। जय जय सतगुरु आरती आपकी प्रिया, आपकी प्रिया निर्मल दृष्टि करी दिन मेरी प्रिया। जय जय सतगुरु आरती आपकी प्रिया, आपकी प्रिया निर्मल दृष्टि करी दिन मेरी प्रिया। बैठ सिंहासन श्री युगल बिहारी प्रिया, युगल
युगल बिहारी पिया युगल पिया नवल बिहारी पिया रवि दक्षिणामती बलहारी पिया बलहारी पिया निर्मल दिन मेरी पिया जय जय सतगुरु आरती आपकी पिया निर्मल दिन मेरी पिया पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार आनंद अखंड अपार जीवन का दिया के शेष न पावे शेष न पावे परिवारी नाम में अपने पिया मुख से पिया जी की शोभा मुख से जी की शोभा मुख से बारी नाम में अपने पिया पिया जी की शोभा मुख सेना बाला जी की शोभा मुख सेना सिंहासन आसन बैठा साल महाराजा सिंहासन आसन बैठा साल महाराजा पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार आनंद अखंड अपार प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय कंचन थाल चमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश हरि करत आरती सिद्धिया वरदानी आनंद रंग उल्लास हरे हरि युगल स्वरूप सुंदर सुखदार श्री श्याम राम धनी तोरे हरे हरि मंगल रसिक वदन की शोभा निरंता भन मोरे हरि सखिया निरत करे और गावे ओम मंगलांगया पारे हरि हरि तार मदन जान मजे सखिया बोलत जयकार हरि हरि बाधा मेरे मुक्ता फल सखिया से दियावर श्याम तुम्हारे हरि तन मन जीवन कावर कीनो श्री मामति चरणों लागे हरि हरि बाधा मेरे मुक्ता फल सखिया से दियावर श्याम तुम्हारे हरि हरि तन मन जीवन कावर कीनो श्री मामति चरणों इन समय शोभा की कहो न जाए हरप इस समय यहाँ की शोभा का वर्णन यहाँ की जुबान से कैसे किया जा सकता है। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की केहो न जाए हरफ। यहाँ की जुबान की शक्ति से बाहर की बात है सुंदर साथ जी।
ये जो आरती हो रही है, यहाँ की जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती है। श्री भाई जी आवतीन समय होत पिछोने जोड़े तखत। देखिए जोड़े तखत श्री जी साहब के साथ ही बाई जुराज जी के बिछोने और तकिए बराबर में लगाए जाते हैं। आदि तके बिहारी दास बिछावत है ईत। और ये सेवा बिहारी दास जी की है कि श्री जी साहब के साथ ही बराबर बाई जुराज जी को बैठाया जाता है। आती होते आनंद तो करत अति घरे प्यारे। बड़े प्यार से बड़े आनंद से इस समय आरती हो रही है। तो बहुत संसार में करत सबे मनोहारे। आत्म समर्पण और सेवा के कारण इन मोमनों की प्रशंसा हिंदू शास्त्रों में, कुरान में हर एक जगह सिफत कही गई है। थैली मिने ये दगड़ा राखत। दगड़ा भाई देखिए सेवा की बात समझिए, ये नहीं कि मंदिर में जो सामान रखा है वैसे के वैसे हम छोड़ के नीचे भोजन के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हर एक चीज जब हो गई है तो हमने देखना है कोई सामान बिखरा हुआ है उसको ठीक तरह से रखें। झांझ है, ताल है, ये सब थाली में दगड़ा भाई रखते हैं। आरती समय लावत भाखरिया नाचत। और आरती तैयार करने की सेवा भाखरिया भाई की है। आरती तैयार हो जाती है तो नृत्य करते हुए गाते हैं। दो बाजू चवर डोरत लाल भाई पहले। दोनों तरफ जब श्री जी साहब की आरती उतारी जाती है, एक तरफ लालबाई, दूसरी तरफ गोविंद दास जी, फिर शिव राम जी बारी बारी ये चमर डुलाते हैं। स्वामी दुआएं साथ को ये सेवा मुकुंद दास। मुकुंद दास जी नवरंग स्वामी जी के जिम्मे ये सेवा प्रणा जी ने लगाई हुई है और वो ठीक समय पर आकर के ये सेवा को संभालते हैं। आरती में आए खड़े बहुत नित विलास। बड़े आनंद से बड़े प्यार से आरती हो रही है। तब उत्तम दास आवही बजावत है मृदंग। उत्तम दास जी आते हैं और मृदंग बजाने की सेवा उनकी है। बजावत इन संग। सब सुंदर साथ हाजिर हैं 5000 और बाहर से भी सुंदर साथ आ रहे हैं। झांझ है, ताल है, मृदंग है, बड़े प्यार से सब सेवा हो रही है। आसवे खड़े रहे भर के बाजू दो। दोनों तरफ सुंदर साथ 5000 फेर के श्री जी साहब को खड़े होके आरती उतारते हैं। झांझ मृदंग बजावत आनंद जी में होए। झांझ है, मृदंग है, बज रहा, पूरा आनंद चल रहा है। उन्होंने समय की कापत पुली दज्जाल। कलयुग माया की शक्तियां अजाजील अबलीस की इस समय दोनों खड़े बाहर कांप रहे हैं। को मारेगा ये मेरा काल। वो क्या कह रही है? आरती मेरी मौत का स्वरूप है। जहाँ पे आरती होती है सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, दज्जाल कांपन। तो उस समय अजाजील अबलीस नहीं आ सकते। जहाँ पर सुबह मंगल आरती होती हो, संध्या आरती होती हो, शयन आरती होती हो, हर पल धनी में रहेंगे तो दज्जाल की ताकत नहीं। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत मिने बैठ न सके ताएं। बिल्कुल अंदर बैठ के कोई भी दखल अंदाजी दज्जाल नहीं कर सकता है। बिछावत श्री बाई जी के कदम तले। क्योंकि पहले बाई जुराज श्री जी साहब की आरती उतारते हैं तो उनके चरणों में पहले मेघा बाई आकर के गादी बिछाती हैं। आरती के बखत में चादर बिछावत हीरामन। फिर हीरामन चादर बिछाते हैं। चावल बधावत श्री बाई जी सब आरती वाली सैयन। सब जिन सारे सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं और बाई जुराज जी परम धाम का ध्यान करते हुए बंगला दरबार में श्री जी साहब के मस्तक पे चावल छोड़ती हैं।
राघव रुमाल धरत है, करें सेवा अपने बाल। और राघव भाई इस समय श्री जी साहब के शीश कमल पर रुमाल बांधते हैं। आरती करें आनंद सो, श्री बाई जीत आई। बाई जुरा जी इस समय आती हैं, अपने धाम धनी की आरती परम धाम का भाव लेके बंगला दरबार में कर रही हैं। ये सेवा की जोगबाई, साज रुकमणी लाई। रुक्मिणी बहन इस समय आरती सजाने की सेवा करती हैं। रूपे बच घड़ी आरती, गिरत दीपक जोत बत्ती से। 5 खंड की चांदी की आरती जिसके 32 खाने बने हुए हैं, और जब उतारी जाती तो चारों तरफ उसका प्रकाश झिलमिल होता है। और करी कुमारी का लिए दीपक थाली हाथ। सारे सुंदर साथ के हाथों में आरती दे जाती है। कुमारिका सखियां भी, बच्चियां भी खड़े होकर इस आरती में शामिल हैं। तलकत जोत चौदिस, करे बाई जी ऊपर साथ। सबसे आगे बाईजूराय महारानी खड़ी हैं, और जब आरती उतारती हैं नख से सिख को निहार के पूरा भाव लेके आरती उतार रही हैं। कंचन थाल चौमुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी। कंचन का थाल है और दीपक चारों तरफ उसका प्रकाश झिलमिल हो रहा है। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उलासी। बड़े आनंद प्रेम भाव लेकर के आरती कौन की? जिया वरानी, श्यामा महारानी, बाईजुरा जी इस समय आरती उतार रही हैं। जब आरती उतार लेते हैं उसके बाद बड़े ध्यान से समझिए। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोए। फिर बाईजुराज को साथ बिठाया जाता है। पहले श्री जी की आरती बाईजुराज उतारती है, उसके बाद जुगल स्वरूपम बिमला मचलम, जुगल स्वरूप का भाव लेके इकट्ठे दोनों की आरती बंगला दरबार में उतारी जाती है, और ये हमारी आत्मा के लिए सुखदायी है। मंगल रसिक बदन की शोभा, निर्खंता मन मोहे। युगल स्वरूप के मंगल दर्शन करके मेरी आत्म को करार चैन मिल रहा है। सखिया निरत करे और गावे, आनंद अखंड अपार। सब सखियां परम धाम का भाव लेके नृत्य कर रही हैं। और मृदंग झांझ झंकर बाजे, सखिया बोले जय जयकार। ताल है, मृदंग है, झांझर है, और बोल के जय जयकारे बोले जा रहे हैं। धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पूरा बंगला दरबार बाहर तक पूरी गूंज हो रही है। में मुक्ता फल सखिया, श्री जियावर श्याम सुहागी। सब सखियां मोती कपूर नारियल को निछावर करती हैं। ये एक सुहागिन की निशानी है, नारियल का फल। मन मन जीवे निछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। देखिए इंद्रावती जी के अंदर धामधनी विराजमान है, उनकी आरती उतारा जा रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं? तन मन जीव निछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। तो इंद्रावती कहाँ चरणों में लग रही हैं? यहाँ पर चितवन कराते हुए सुंदर साथ को परम धाम ले जाके धामधनी के चरणों में खुद भी लग रही हैं, और सब सखियों को भी धामधनी के चरणों में परम धाम में लगाया जा रहा है। रुक्मणी थाल धरत है, श्री राज जी के आगे। जब रुक्मिणी जी आरती के लिए आगे थाल धरते हैं तो पान बीड़ा उनके थाल में डाला जाता है, और सबको थाली में पान बीड़ा, समझिए 5000 से भी ज्यादा रोज इस समय पान बीड़े बांटे जाते हैं। आरती के बाद सबकी थाली में पान बीड़े डाला जाता है। बात नित्य आनंद होता है बंगले में। एक दिन नहीं, इसी तरह से आज भी जो है संध्या आरती में आप जाइए, बैठिए, पूरा आनंद आता है। ये 400 साल से इसी तरह से आनंद की बारिश पद्मावती पूरी हो रही है। कई खलक आवे दीदार को, सुन कायमी पावे इनसे। फिर उनको खंड मुक्ति मिलती है जो इनके दर्शन भी कर लेता है। आपको इसलिए कहा ना, श्री जी साहब की बड़ी अर्जी रोज पढ़ा करो, उसमें पढ़ लो। ये बात लिखी हुई है,
जो इस वाणी को सुनेगा, दर्शन करेगा, चरणामृत प्रसाद लेगा, उसके जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। धुन सूरज मने करे आरती बोध। इस समय सूरज मन आते हैं और सब तरह से आरती बड़े प्यार से कर रहे हैं। श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। और धामधनी का नाम लेते विरोध और दुख सारे दूर होते हैं। यही है अक्षरातीत, यही है धनी धाम। जो श्री बंगला दरबार में बैठे हैं यही अक्षरातीत हैं और यही हमारे धाम के धनी हैं। यही महमद मेहंदी इबाईसा, यही पूरे मनोरथ काम। सुंदर साथ जी याद कीजिए, जब हफ्से में तो महराज ठाकुर गए थे और जब आए थे चौपाई क्या कह रही है, यही मेहंदी यही इमाम। और यहाँ भी यही लिखा है, यही मोहम्मद है, आखिरी मोहम्मद है, यही इमाम मेहंदी है, यही श्यामा महारानी है और सब के मनों की चाहना को पूर्ण करने वाले हैं। बात कई गावत होए के मन मगन। कई प्रकार के स्वर, नए नए स्वर निकाल के इस समय संध्या आरती हो रही है। कई साथी संग गावत साथे सूरज मन। सूरज मन के साथ सब साथी स्वर बुला बुला के बड़े प्यार से आरती करते हैं। बात आरती समय कई विध होत कलोल। आनंद विहार की लीला इस समय आरती के समय हो रही है। अरे बंगले ना सुनात कोई सुख नहीं इन तोल। इतना आनंद बरस रहा है, इतनी ध्वनियां निकल रही हैं कि एक जना दूसरे से बात करे तो आवाज सुनाई नहीं देती है। एक पैर लो होता है मनोहार। एक पैर 3 घंटे रोज संध्या आरती में लगाए जाते हैं। कोई आवत कोई जात है, कानों कहूँ प्रकार। कहाँ तक वर्णन करूं, बहुत से बाहर के लोग भी आ रहे हैं, दर्शन करके चर्चा सुन के सुख पाके वापस जाते हैं। सिंहासन बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए। युगल स्वरूप को परम धाम का भाव लेकर यहाँ बैठाया जाता है और सब युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हैं। आनंद स्वरूप सुतेज को कानों कहूँ बनाए। इस आनंद का वर्णन इस झूठी जुबान से कहाँ तक सुंदर साजी किया जाए। इतवनी की बारी मिने भोग दियो बखत इने। सुंदर साजी अब आइए, ये संध्या आरती हो गई, अब शयन आरती होती है। शयन आरती में सबसे पहले छोटी अर्जी बोली जाती है। जो नहीं जानते वो समझ लें शयन आरती कैसे होती है। पहले पिया तुम हो तैसी कीजियो, ये अर्जी बोली जाती है। फिर पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है। फिर बोला जाता है आरती करूं मारा वाला जी ने केड़ी मारे, हैया ते रखना माए मारा वाला गण, ताल मृदंग जानतर अंतर बाजे सखिया, निरत करे और गावे मारा वाला जी ने, सुंदर बदन सुहामन सोई, नहीं पार अरे भाई सखिया कहे मारा वाला जी ने, ऊपर तन मन जी में करूं बल बलिहारे अरे भाई, सुंदर स्वरूप जुगल दोय, ऊपर श्री महामती जाए बलिहार। कौन बलिहारी जा रहा है? श्री महामती जाए बलिहार। शयन आरती को छोड़ना नहीं है, महामती जी कह रही हैं। और उसके बाद मध्य आरती का परिक्रमा बोली जाती है और फिर मध्य आरती का स्वरूप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अलग अलग है। हम कृष्ण पक्ष का एक ही स्वरूप पढ़ेंगे और इसके अंदर श्री राज श्री ठाकुरानी जी कैसे नीले पीले मंदिर से चलते हैं। सुखपाल में श्री राज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है और एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां हैं। खूब खुशहालियां पुखराज पहाड़ के बंगलों से आती हैं और वन की नहरों से 60,000 भूम जो ऊंचे गए हैं, सब पशु पक्षी आते हैं। खूब खुशहालियां, पशु पक्षी चंवर ढुलाते, छड़ी फिराते, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, धनी धनी करते, प्यू प्यू करते। इस तरह से कोई सुखपाल सखियों का राज्य के ऊपर से जा रहा है,
कोई नीचे से जा रहा है, ये सारा वर्णन इसके स्वरूप के अंदर आता है सुंदर साथ जी, जो सीमापुरी के सुंदर साथ अभी आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हुआ संध्या को अवसर, अगर पढ़ना है परिक्रमा ग्रंथ में तीसरे प्रकरण में लिखा हुआ है पूरा, हुआ संध्या को अवसर, राजश्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। जब ये हो जाएगा, कैसे वो 6 बजे चांदनी चौक में सारे आ जाएंगे परम धाम से। फिर भोजन की लीला और नृत्य की लीला का वर्णन, अर्थ उसको हम आपको समझाएंगे। अब चरण सिंह जी के चरणों में प्रार्थना है, सीमापुरी सुंदर साथ के साथ मिलकर के जो ऐसे इनको मैंने बताया है उसी तरह से ये शयन आरती करेंगे। कोशिश करें 10-15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर शयन आरती सूक्ष्म में सबके बीच में रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्री ठकुरानी जी तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर से पौड़े से उठे, तख्त पर विराजमान भये। और दिन बाकी रहो आपन सब सखियां आय आय के, कोई बट पीपल की चौकी से, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से, कोई लाल चबूतरे से, कोई खड़ोकली से, कोई तारवन से, कोई तारवन के हिंडोलों से, कोई बड़ोवन से, कोई मधुवन से, कोई महावन से, कोई पुखराज से, कोई पुखराज की तरहेटी से, कोई बंगलों से, कोई श्री जमुना जी के सातों घाट से, कोई कुंजवन से, कोई कुंजवन की रेती से, कोई हौज कोसर तालाब से, कोई हौज कोसर के टापू से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई श्री निधाम नवभौम 10वीं आकाशी से, 12,040 जुट श्री सब सखियां आय आय के श्री राज श्री सुखरानी जी के चरणों लागी। छठी भौम के सुंदर सुखपाल तरह जिनकी तख्तरवा की, इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भौम के जरोखों में आए मुकाबिल भय। एक सुखपाल में श्री राज श्री ठुकरानी जी विराजमान भये। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मनवेगी नूर के सुंदर सुखपाल श्री अक्षरा की आसमान में सवारी छाए रही। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के दाहिनी तरफ, कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के बाईं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफों नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों बांदर बाजे बजाते नगाड़े निकाल लिए चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पंछी जमीन पर, आसमान के पशु पंछी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गावते रिझावते छड़ी फिरावते हुक्म जमाते चले जाते हैं। अक्षरा की सवारी आसमान में भराई रही। आज श्री राज श्री ठकुरानी जी 7 समस्त को लेके पाट के घाट पधारे। ता 6 घड़ी साथ रमे खेले, बाकी 2 घड़ी दिन रहो। 1 घड़ी में झीलना किए, 1 घड़ी में श्रृंगार किए। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, संध्या रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की नीली लाई को चरनिया। सुंदर श्री राज जी को श्रृंगार, सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोड़ी, नीलो नंदीलो बीच के रंग का पटका, केसरिया रंग जड़ाव की जार, सफेद रंग जड़ाव को जामा, श्री रुगल स्वरूप नक्श गलो श्रृंगार साज के सायकाल के समय सुखपाल में विराजमान भय। सुखपाल श्री निधाम की तरफ को चलाए, वन की खूबी देखते दिखलावते, आसमान की खूबी तमाशा देखते दिखलावते सुखपाल आए आए के चांदनी चौक में उतारे। सुखपालों को आज्ञा दी, छठी भौम के दैरान में पधारे। पशु पंखियन को आज्ञा दी, बड़े बन के विखे पधारे। खूब खुशहालियन को आज्ञा दी, बंगलों विखे पधारे। आप श्री युगल स्वरूप 7 समस्त को लेके भौम भरे की सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे में होए के 28 स्तंभ के चौक में होए के रसोई की हवेली में विराजमान भई। ता नाना प्रकार के मेवा मिठाई आरोप के श्री जमुना जल चुल्लू कर पानों की बीड़ा लिए। 7 समस्त मेवा मिठाई आरोप के श्री जमुना जी जल चुल्लू कर पानों की बीड़ा लिए। शाम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ हिताई के चढ़ उतर कर चढ़त दादरे। प्रथम भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम, तीसरी भौम से चौथी भौम। ता नृत्य की बाखर में नवरंग बाई ने नृत्य को बागो पहरियो। श्याम रंग जड़ाओ की साड़ी, आमरस मानिंद कंचू की,
5 पटे की चरणियां, सरव 16 श्रृंगार साज के, अपने जुथ मिलावे बाजंतर मिलाए, सप्त सवरंशों नृत्य आरंभ कियो। खड़क ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, इन सब स्वरंशों गाई। श्री राज श्री ठाकुरानी जी पोर रात लो नवरंग बाई की नृत्य देखे, ता पीछे चढ़त दादरे 5वीं भौम मध्य परवाली रंग मंदिर में सुंदर नूर पर चारों चरण जोड़े धर के सुंदर सुख सेजा पर विराजमान हो। आपन सब सखियां आया श्री राज जी श्री ठाकुरानी जी के चरणों लाग लाग के श्री राज श्री ठाकुरानी जी को स्वरूप हृदय में लेके सखियां आप सब अपने मंदिरों पधारी। श्री राज जी सब मंदिरों में पधारे, भोग सेजा नित्य विहारे। ये 2 स्वरूप चित्त के दिखे राखिए, इन चरणों में बेर बेर लागिए, इन चरणों में बेर बेर लागिए। अब हुआ संध्या को अवसर, हुआ संध्या को अवसर, राजे श्यामा जी बैठे श्रृंगारे, तीनों महीने श्रृंगार करावे, एक दूजी के आगे दामे, उठ रंग तियाया में आगे, राजे श्यामा जी के पाँव लागे। 15 दिन खेले बने, 15 दिन सुख भवन, अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी कहे आप मूक। पंथ आए श्रृंगार कर, संजा तले की भौम मंदिर, आरोग चढ़े भौम ज्योति, खेले नवरंग बाई की, नृत्य करे नवरंग बाई, पासे कई रीत बाजे बजाई, नृत्य करे और आवे, पासे सखियां सवर पुरावे, कर भूषण बाजे चरण, ताकि पड़ताल पड़े सब दर, पाऊं ऐसी कला कोई सब में एक घूंघरी बाज, जब दोए रे दोए बुलावे, तब तैसाई पाँव चलावे, 3 कहे तो बाजे 3, 4 बाजे कला सब लीन, जो बोलावे झांझरी एक, तानों के ही खेल दिसेक, जिनको रे बोलावत जैसे, सो तो बोलत भूषण तैसे, जब बोलावे सर्वांगों, बोले सबों एक संग, जब जुले जुले बोलावे, छवि जुदी सबों की सुहावे, भूषण कर जुदे जुदे गाने, मुख बाजे करे एक तान, क्यों कर जाने जो हृदय दर, सरों बाजे बाजे, हर छंदे भौम सब गाजे, सुंदरिया रे शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे, नृत भूषण बाजे गाने, देखो ठोर सैया सब समान, इन लीला में आयो चीज, छोड़ जाए ना गाऊं गीत, छोटे कायो भी तो आत्म दृश्य कैसे टूटे,
इत बहुत लीला कहूँ के दी, सोई जाने लगी जाए जी। दीवारों न गोदे जे जोते, जानो निरत सबो ठोर होत। पिया पीछल मन एक दीवाले, तामे कई रंग नंग विशाल। दाहिने हाथ मंदिर रंग कई गावे दीवार दिल साकी। बाई तरफ पली जो दीवाले, माए शाम से रंग डाल। शामी नीला मंदिर जल, शाम शामी जो किरणा लहरत। रया नूर परस, जुबा क्या कौंदनी और रहनी लगे जो खिलावे। पीछे मुख अगर करके बोलावे, इतई थे आज्ञा पाँव लागे से या दिल धरी। यही आज्ञा सब भागी, आज्ञा मंदिर चरणों लागी। श्री राधे श्यामा जी से जा पधारे, कोई कोई पधारे। ये तो मंदिर रंग वाली, सो मैं क्या कहूँ ताकि राधी। माए अनेक रंगों की जोत, तुम्हें कहूँ जाए वो जोत। पीछल भी सग क्यों पास रहिया, सो भी आया घरों सब सैया। जी सब मनरों पधारे, होत से जाने बिहारे। अब क्यों रे कहूँ प्रेम रित को, सुख ले वे छाया चीत को। सुख ले रे सारी रात, सुख ले वे सारी रात। रस प्रेम स्वरूप चित, कई विध जो रंग खिलत। बुध जागृत ले जगावती, सुख मूल वतन दिखलावती। प्रेम सागर पूर चलावती, संग सैया को भी पिलावती। क्या जी कहे श्रीरावती, तम जोत करावती। तासो श्रीमामती मैंने तोली, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने नाम माए बैठिया, ये तो घड़ी में जाग बैठिया। तासो श्री मामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने माए बैठिया, ये तो घड़ी में जाग बैठिया। अब प्रधान बोलेंगे। रंग परवानी के आज को मांगे, रंग परवानी की आज को मांगे। चौथी भौम नियत की बाकर, चौथी भौम नियत की बाकर। नव रंग बारी रच करे अंदर, नव रंग बारी रच करे अंदर। चमक जमक करे धरत धरणी पर, चमक जमक करे धरत धरणी पर। मंदिर बीच उठत स्वर जान, मंदिर बीच उठत स्वर जान। पार हजार लखन में घेर
पार जाए सखियन में बिरत पूर्णानंद पिया सुख कर पूर्णानंद पिया सुख कर जुगल स्वरूप सुसे दर्शन कर युगल स्वरूप सुख से दर्शन कर मखमल तकिया धरे अति सुंदर मखमल तकिया धरे अति सुंदर राग सखी बल जाए चरण की बल जाए चरण की वो सोए रही सखिया चरण धरही पर सोए रही सखिया चरण धरही पर राग सखी बल जाए चरण की राग सखी बल जाए चरण की वो सोए रही सखिया चरण धरही पर सोए रही सखिया चरण धरही पर रंग परवानी पिया जी को मंदिर रंग परवानी पिया जी को मंदिर। अब आनंद मंगल बोलेंगे सुंदर साहब जी। सदा आनंद मंगल में रहिए आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत सुख साथ नहीं पाइए आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए इश्क सुराई प्रेम का प्याला इश्क सुराई प्रेम का प्याला अंदर आगम चक रहिए अंदर रोहे चक रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में सदा आनंद मंगल में रहिए तन सोए रो निस दिन जागे तन सोए रो निस दिन श्री राम धन के चरणों में रहिए श्री पति के चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए अस्त पार दिन चौसठ घड़ियां अस्त पार दिन चौसठ घड़ियां निस दिन पियो 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 करिए निस दिन श्यामा श्याम करिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए श्री चक्र साले दो धाम धनी महाराजा दो प्राणपति और के मन सो क्या चाहिए देवन को क्या चाहिए श्री चक्र साले दो धाम धनी महाराजा दो प्राणपति और के मन सो क्या चाहिए मन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में बाद में आखिर में कराऊंगा। हेलो चितवनी की बारी मिले भोग दियो बखत इने। अब चितवन की बारी में सुंदर साथ जी
ये सारी चितवन थी जो आज आपको समझाई गई है। परम धाम की अष्टपैर की लीला चल रही है और अभी हमने स्वरूप भी सुना हुआ, संध्या अवसर को भी सुना कि किस तरह से सुखपाल में खूब खुशहालियां भी आती हैं, 60,000 बूम से पशु पक्षी भी आते हैं, चवर डोलाते हैं और फिर 6 घड़ी साथ रमे खेले, 1 घड़ी झीलना, 1 घड़ी श्रृंगार और फिर सुखपाल आके चांदनी चौक उतारे। फिर हम सब सखियां धामधनी के साथ 28 स्तंभ के चौक से होते हुए रसोई की हवेली में मथे का चबूतरा आया है, उसके ऊपर विराजमान होते हैं, क्योंकि प्रेम की लीला जो यहाँ चलनी है, भोग और गुआने की, वो लीला यहाँ अब शुरू होती है। 6 बजे हम आते हैं कृष्ण पक्ष में। मैं दूर बैठ गई, जो मेरे दिल में भाव था, आज मैं धामधनी से दूर बैठ गई। अब धामधनी ने देखा कि अरे ये सखी आज दूर क्यों बैठी है, तो बड़े प्यार से इशारा करके बुलाते हैं, जब दूर बैठी रूप धनिया पास है बुलाते, कई इश्क अपना दे के, कई लाड हैं लडाते, लीजिए धाम रंग मोहल की, हर बात है निराली, हर बात है निराली। अब धामधनी ने मेरे को अपने पास बुलाया, कहने लगे, ए रूह, आज तेरे दिल में क्या चाहना, तू जो कह मैं वही पूरा करूं। मैंने कहा, बंगला दरबार में सब रूहें बैठी हैं और असली तन तो आपके चरणों में है। आज मेरी इच्छा है परम धाम में जो है रसोई की हवेली में, इस चबूतरे पर मैं अपने हाथ से सबको भोजन और दूं। तो धामधनी इजाजत देते हैं। यही भाव आज हमने सब सुंदर साथ में लेने कि बंगला दरबार से हम भूल जाएं और हम ये सोचें कि हमारे असली तन इस समय रसोई की हवेली में धामधनी के साथ है। और मैं अपने हाथ से बड़े प्रेम के साथ धामधनी को नवाला और गा रही हूँ, श्यामा महारानी को और गा रही हूँ और एक एक सखी को, एक एक रूह को अपने हाथों से खिला रही हूँ, क्योंकि आज एक दिली होकर हम यहाँ पर परम धाम में रसोई की हवेली में हैं। वो भाव हम लेंगे परम धाम का, तो आज इस जहाँ पर अजाजिल अबलीस का जोर है, अगर हम भाव लेंगे तो हमारे हृदय में सारा विरोध हर एक के लिए हट जाएगा और हृदय में प्रत्येक सुंदर साथ के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सबको वहां बड़े प्रेम से और गाया गया सुंदर साथ। और इसके बाद धामधनी हमें लेकर के चौथी भूम नीरत की हवेली में जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले समझ लीजिए और उसके बाद एक एक शब्द वाणी से सुनिए। जब चौथी भूम नीरत के अंदर पहुंचे हैं, पूरब की तरफ जो है मंदिर नहीं आए, नीलवी के थंब आए हैं, क्योंकि 12,000 सखियां और धामधनी ने यहां से अंदर आना है। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के मंदिर हैं और सफेद रंग के थंब आए हैं। तो ये नूर सागर का प्रतीक है। नूर सागर का रंग सफेद है और यहाँ पर धामधनी का कुर्ता भी सफेद है। मुखारबंद भी पूरा गौर वर्ण है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। तो वो जो सफेद हीरे के थंबों में से, मंदिरों में से जो रोशनी और धामधनी के मुखारबिंद से जो नूर आ रहा है, तो वो जो यहाँ पर चौथी भूम नीरत की है, विचार करो, नूरी अंग
सबके नूरी तन, और वो फिर नूर सागर का पूरा रंग से कैसी वो चौथी भूम की नृत्य हवेली लग रही होगी। अपने हृदय में भाव लेने हैं, इसी से इष्ट हमारे अंदर आएगा। और दक्षिण में मानिक के मंदिर और थंब भी मानिक के हैं। दूसरा सागर कौन सा है? नीर सागर, जिसका रंग क्या है? लाल। हम रूहों का सागर है दूसरा नीर सागर। अब वो लाल रंग की आभा सारे नृत्य को, और ये जहां पर नृत्य होना है चौथी भूम नृत्य की बात, तो सोचिए वो मानिक की जब लाल रोशनी किस तरह से झिलमिल झिलमिल, क्योंकि रूहों के मुखारबिन की शोभा का ये सागर है। और उत्तर दिशा में पुखराज, जिसका पीला रंग है, ये किसकी शोभा है? तीसरा सागर नूर नीर खीर का एक दिली का सागर है, और वो पीला रंग है। पीले रंग का राज्य का दूसरा श्रृंगार पढ़ेंगे तो पीले रंग का पटका बांधा। अब वो आप देखिए एक दिली का सागर और उसका रंग पीला, और वो सबके ऊपर आभा छोड़ेगा, तो सारे रंग इकट्ठे हो गए, नहीं हो गए? सारे सागरों के सुख आज हमें नवरंग बाई जो नृत्य करने जा रही हैं, पूरा आनंद लीजिए इस समय चौथी भूम के नृत्य का। इसलिए कोई भी सुंदर साथ ऐसा ना हो जो परम धाम में चौथी भूम, जो कि हमारा पहला पक्ष धाम है, 9 भूम है, और चौथी भूम की चौथी हवेली में नवरंग बाई का जो नृत्य है, वहां पे हम सबको एकत्रित होना है। अब जब नवरंग बाई नृत्य करेंगी, धाम धनी की एक पलक नजर के इशारा उनके चरणों पे पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना। नारंग साहब अपना हाथ जरा नीचे करिए। कहाँ बैठे हैं आप? बंगला दरबार से नहीं है आप, इस समय वहां बैठे हैं परम धाम। सब सुंदर साथ का ध्यान किसी का यहाँ नहीं होना चाहिए, परम धाम में होना चाहिए। नवरंग बाई जी का आपको बताया जा रहा है, इतनी मार्फत की बात है, बड़े ध्यान से समझने की बात है। धामधनी की जहाँ नृत्य हो रही है, जैसे नजर नवरंग बाई के चरणों में आभूषणों पर जाएगी, राज्य की नजर से अगर वो चाहेंगे कि नवरंग बाई का एक घुंघरू बजे, तो नवरंग बाई का एक ही घुंघरू बजेगा, और पूरे परम धाम के अंदर सब नवरंग बाई के दर्शन करेंगे कि उनका एक ही चरणों में नृत्य करते हुए एक घुंघरू बज रहा है। जब धामधनी अपनी नजर से चाहेंगे आज 2 चरणों के बजंत्र बजने चाहिए तो 2 बजेंगे। जब धामधनी की नजर चाहेगी, जब बुलावे सर्वे अंगों तो भूषण बोले सबों एक संगों, तो नवरंग बाई जी के सारे आभूषण एकदम बचेंगे। और रंग महल के बाहर जो चित्र बने हैं उसमें जवेरों की पुतलियां भी आके नृत्य करेंगी, लेकिन नवरंग बाई जो नृत्य कर रही हैं उसकी आभा पूरे परम धाम में रंग बदलेगी। सुंदर सा जी, थंबों के रंग धामधनी की नजर से बदलते जाएंगे, क्योंकि सब जगह क्या है, हमारे धाम दुलाई तो हैं। थंबों में देखिए अलग अलग रंगों के थंबे हैं, तो धामधनी तो उसमें विराजमान है, और हर एक थंबे में से अलग अलग खुशबू है, और हर एक थंबे में नवरंग बाई जी नृत्य कर रही हैं। सब देख रहे हैं पूरे परमधाम में। पशु पक्षी 60,000 भूम में बन की नहरों में इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। खूब खुशहालियां बंगलों में आनंद ले रही हैं, और थंब भी चेतन है, वो भी बोलते हैं, वो भी इसका आनंद ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद की लीला इस समय परम धाम में चौथी भूम में नृत्य चल रही है। और उसके ये नृत्य के बाद सबको पान बीड़ा दिया जाता है। फिर 5वीं भूम में अभी हमने चरण सिंह जी से सुना
कि रंग पर वाले मंदिर में 20 सखियां, बाकी सब अपने अपने शयन कक्ष में प्रणाम करके जाती हैं, 20 सखियां रह जाती हैं। 4 श्यामा जी के चरण दबाती हैं, 4 धामधनी के, और फिर 12 सखियां हल्का हल्का बाजंत्र बजा के रिझाती हैं। पीछक बीसक प्यू पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। सब अपने शयन कक्ष में पूरी रात धामधनी के साथ इष्ट उड़ेलते आनंद लेते हैं। अब चौपाइयों से एक एक का अर्थ सुनिए। हाँ जी, चरण सिंह जी। चितवनी की बारी मिने भोग दियो बखत इने। आप इस समय चितवन की बारी में ये देखो, चितवनी होनी है परम धाम की, तो उस समय भोग रखा जाता है। कहाँ पर चितवन का वर्णन नहीं आया, ये तो कोई बताए। अगर हम अपनी बुद्धि को कभी भी महामती जी से ऊपर ना समझे, ये पूरी बीतक में महामती जी की है। जैसे कुलजम स्वरूप है, उसी तरह पूज्य ग्रंथ हमारा बीतक साहब है, जिसमें महामती जी का वर्णन आया है। अब चितवन होनी जा रही है, तो इस समय भोग रखा जा रहा है। गावत संध्या को अवसर पहर रात लो रोशन। और गावत संध्या को अवसर, ये शयन आरती में सारा वर्णन अभी हमने सुना, किस तरह से श्री राज श्री ठाकुरानी जी नीले पीले मंदिर से पौड़े और सुखपाल में विराजमान हुए। किस तरह से 2-2 सखियां जोड़े जोड़े होकर के सुखपाल में विराजमान हुए, और किस तरह से पुखराज पहाड़ से खूब खुशहालियां आ जाती हैं फूल लेकर और चमर डुलाते हुए, और वन की नहरों से 60,000 बूंद चारों तरफ जो वन की नहरों में पशु पक्षियां हैं, धनी का गुण गाते, धनी धनी प्यू प्यू करते, और हमारे सुखपाल कोई राज्य के ऊपर से, कोई नीचे से, कोई बाएं से, कोई दाएं से छड़ी फिराते हुए जिस पक्ष में जाना है जाते हैं। वहां 6 घड़ी रोज आश्रम के लिए, 1 घड़ी रोज झीलना कियो, 1 घड़ी को श्रृंगार कियो, फिर यहाँ चांदनी चौक में वापस आते हैं। और बनों में ही श्रृंगार है धामधनी का भी, श्यामा महारानी का ही। वो शयन आरती में हम सुन चुके हैं कि श्यामा महारानी की सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की, नीली लाई को चरनिया। और धामधनी का श्रृंगार भी बनों में इसी प्रकार से है। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग जड़ाव को जामा, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो नीलो बीच के रंग को पटका। चांदनी चौक से सोसड़ियां चढ़ के 28 स्तंभ के चौक से होके रसोई की हवेली में मध्य चबूतरे पर हम रात का भोजन करके अब चौथी भूमि में नृत्य की हवेली में आ जाते हैं धामधनी के साथ। करते हैं बस्तर सुनने की। अब देखिए बड़े ध्यान से, मन्ना बाई आके अर्ज करती हैं कि राज श्यामा जी का श्रृंगार मेरे को सुनाइए। मैं उस समय सेवा में हाजिर थी। जो सेवा में सुंदर साथ रहते हैं आश्रमों में, मंदिर में, वो भी चर्चा के समय सारे विराजमान होते हैं पद्मावतीपुरी बंगला दरबार में। काली रंग सिंदूरिये श्याम जड़ाओ कंचू की। फिर क्या कहा, सो राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी, मैं सेवा में गई हुई थी, इसलिए आप दोबारा वर्णन करिए। धामधनी वर्णन कर रहे हैं श्यामा महारानी की सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, कई बेल बूटों से, और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है, और नीली लाही को चरनियां हैं। ये वस्त्र ठाकुरानी जी के हैं। और धामधनी के आसमानी चीरा रंग सिंदूरिया, सिंदूरिया रंग की पाग है, सफेद रंग जड़ाव का जामा है, अनेक बेल बूटियों के सुसज्जित है, और पिछोरी आसमानी रंग की है। देख परवरदिगार, कैसे देखेंगे? चितवन द्वारा हमने इस श्रृंगार को निहारना है। नीले पीले रंग को पटुका बांधो कमर, और कमर में नीले पीले रंग का पटुका बांधा हुआ है। केसरिया रंगी जार है जो मूल बागो दिलधर। ये मूल बागा का श्रृंगार है, केसरिया रंग की इजार है। तो ये चूड़ीदार पजामी, इजार मतलब चूड़ीदार पजामी पहनी हुई है, और ये मूल बागा का श्रृंगार है श्री राज श्री ठाकुरानी जी का। और ये तब तक रहेगा जब हम
परम धाम में नहीं उठेंगे, क्योंकि अभी वहां एक क्षण भी नहीं बीता है। और आज आज निरत नवरंग बाई को, आज निरत किसका होना है? नवरंग बाई जी का होना है। 300 सखियों का जुट है, 40 जुट है, 300 सखियां जो है चौथी भूमि निरत की हवेली में होगी। कुछ भजंत्र बजा रही हैं, कुछ नृत्य में नवरंग बाई जी का जो है सहयोग दे रही हैं। और नवरंग बाई जी ने आज क्या पहना है? साड़ी जड़ाव श्याम, श्याम रंग जड़ाव की साड़ी पहनी हुई है। आम रस की कंचकी है, 5 पटे की चरनियां हैं, और इजार जो है नीले रंग की है। ये वस्त्र जो है नवरंग बाई जी के आज इतना सुंदर ढंग से तैयार हुई हैं कि बालाजी की नजर मेरे ऊपर ही पड़े। और इसलिए आज फिर उनके भाव देखते हुए धामधनी ने अपनी नजर से उनके भजंत्रों को बजा रहे हैं, नृत्य करा रहे हैं। और नृत्य में ऐसा लग रहा है अरस परस, जैसे धामधनी ही सब सखियों के साथ मिलके आज नृत्य कर रहे हैं। अरस परस नवरंग बाई राजी बन रही है, और राजी जो है नवरंग बाई बन रही है। ये वर्णन आपको भी पहले समझाया है। अब इस समय परम धाम की बात हो रही है, इसलिए परम धाम की ही बात समझिए। अरस परस हो गए एक ही, जब मार्फत की छठी लास्ट बंदगी है कि जब एक हो जाए, तो वो स्थिति इस समय जो है इस समय चल रही है। नृत्य के समय में और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देखत। बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है, वैसे ही 12,000 सखियों का श्रृंगार है एक दिली के कारण। ये वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोए। बंगला दरबार में जो अभी वर्णन किया है, युगल स्वरूप का श्रृंगार, नवरंग बाई जी का सब सुंदर साथ का श्रृंगार, ये 2 समय श्री जी साहेब बंगला दरबार में प्रातः और संध्या समय, एक प्रातः और संध्या समय 7 सुनाते सोए, दिल दे के सुनाते हैं। जैसे कुएं में बार बार अगर आप पानी खींचोगे तो रस्सी से बल पड़ जाएंगे, नजर आएंगे। बार बार ध्यान लगाने से आप यहीं अपने घरों में बैठे हुए युगल स्वरूप के श्रृंगार के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा। इन वाणी गाय से होते हैं हक दीदार। कौन इस चौपाई को काटेगा? मामती लाल दास जी की। अगर हम वाणी मंथन करते रहेंगे, चितवन करते रहेंगे, साक्षात परम धाम में हम सब सुंदर जात की सुरता में चलेंगे। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय 2-3 हुए लिखी शास्त्रों में ने, और वो स्वरूप बैकुंठ का जय किया मलकूत कहने वाले फरिश्ते, जिनका ठौर जबरूत बैकुंठ धाम के रहने वाले हैं, और जिसको कुरान में मलकूत सुंदर साजी कहा गया है। इस स्वरूप का सिर्फ फरिश्ते वर्णन कर सकते हैं, आदमी के बस की नहीं है। और ये तो सूरत अरश अजीम की जाए क्या अक्षरातीत, और कहने वाले स्वयं धामधनी है, और सुने मोमन कर करके। मोमन इस स्वरूप को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, नेष्टा बंद सुनाते हैं, जाए सांचे हुए कान। जो परम धाम के मोमन है उनके सच्चे कान है। इसलिए पांव हाथ इंद्रियां होए हक्की ताए पहचान, जो अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है, और सबके अंदर बहनों में माँ बहन और सब ये एक समान एक नजर से, विषय विकार की नजर से ना देखे, धाम की नजर से, एक ही नजर से, प्रेम वाली नजर से ही उसको देखता है, तो उसकी चितवन पहुंचती है। दूसरा कोई आय के कबू ना बैठ सकर, और अगर खुशामद करके आ जाए तो उसका धरना प्यारे की जाए। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना सनमंद, जिसका सनमंद है देखिए, ये बात अंकुर की बिना सनमंद बिना निस्बत के, इसको कोई सुन नहीं समझ सकता, समझ नहीं सकता। तो दुनिया को देखी ताए गया बड़ा, दुनिया को नहीं देखना, नहीं तो यहाँ की जाहिरी दृष्टि तो अंध की कही गई है। जब उसके बाद आइए आया समय, हाँ बस ये सुंदर साथ जी यहीं तक ही वर्णन है। अब इस समय लच्छीदास जी का भी वर्णन आज सुन लीजिए।
लच्छीदास जी बहुत प्यारे परम धाम की आत्मा थी। उन्होंने चाहा कि घूमर जी को मैं सोने से बनाऊं। उनके पास पारस पत्थर कह लो, पारस मणि की। उन्होंने सोने की ईंटें भी बहुत सारी बना के अपने कमरे में रखी हुई थी। श्री जी साहब तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या सुना है जिसके हाथ में डोरी। उन्होंने कहा लच्छीदास जी आप पारसमणि लेके ना महारानी जी के मंदिर जहाँ बना हुआ है सुंदर साथ जी, उसके पीछे कुंड बना हुआ है, फाल जहाँ बनी हुई है सारी, वहां लच्छीदास जी पारसमणि को ले आए और उन्होंने उनके सामने उस पारसमणि को फेंक दिया कुंड में। दुख तो बहुत हुआ लच्छीदास जी को, लेकिन श्री जी साहब के आगे बोले कौन। जब थोड़ा सा अलग हुए तो कुंड कितना गहरा था, समझो उसमें छलांग लगा दी। और जब जाके देखा तो उसमें इतनी पारसमणियां और बीच में श्री जी साहब विराजी कुंड में। फिर इनको समझ आई, फिर ये श्री जी साहब के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम की, दंडवत, और फिर दंडवत प्रणाम करके ये पन्ना बहन पटेल जरा ध्यान से बैठे। परम धाम का वर्णन हो रहा है और इधर उधर देखने का क्या मतलब है। मैंने आपको पहले ही कहा, मेरी राज्य महाराज ने इस समय ऐसी नजर दी है, यूट्यूबर जितने जूम में बैठे सबको मैं देख सकता हूँ, बुरा मत मानना, मैं माफी चाहता हूँ। और ये पीछे कौन घूम रहा है, इनको को एक तरफ होके बैठे, ध्यान टूटता है उनको को, या तो बाहर जाएं बच्चे को लेके, ये सुरता टूट जाती है तो जो बात आनी भी होती है वो भी सनमन सुंदर साथ जी टूट जाते हैं। अब लच्छीदास जी आए, श्री जी साहब के चरणों में गिर के रोने लगे। अब इस समय उन्होंने कहा श्री जी साहब ने, अगर तुम ये सोने का घूमर जी बना दोगे तो आने वाले समय में सुंदर लोग आके इसको उखाड़ के ले जाए। उनके भाव देखते हुए आज घूमर जी के पीछे उनका कड़ा लेकर के उसमें शक्ति बख्श दी कि जो भी सुंदर साथ को कोई तकलीफ हो, पुजारी जी से कह के जल लेके कुंडे को धो के ले जाएगा तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे सुंदर साथ जी। और इसी तरह से भट्टाचार्य एक विद्वान थे बहुत बड़े, वो भी बात सुन लीजिए फिर चौपाई दोहरा दे, 5वां पैर पूरा हो जाएगा आज। सब आपके सहयोग से, किसी को कोई शब्द कह दें तो सुंदर साथ जी चरणों में माफी पहले मांग लूं, बुरा मत मानना, क्योंकि ये अद्वैत की बारिश हो रही है। भट्टाचार्य की शादी धामी के लड़की के साथ हुई थी, लेकिन वो अभी भट्टाचार्य अहंकार में थे, विश्व विजेता बन गए थे, शास्त्रार्थ हुआ प्रयागराज काशी में, तो सबने इनकी आरती भी उतारी। आकर के अपनी धर्म पत्नी को कहने लगे तुम मेरी आरती उतारो। उन्होंने कहा प्राणनाथ जी से जीत के आ जाओ शास्त्रार्थ में तो मैं आपकी आरती उतारूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि वो श्री प्राणनाथ जी के ऊपर यकीन रखती थी, वो श्री प्राणनाथ जी के ऊपर पूरा यकीन रखती थी, उनकी पूजा करती थी, परम धाम की आत्मा थी भट्टाचार्य की पत्नी। अब इनको गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी ने मेरी आरती नहीं उतारी, तो बैलगाड़ी पे सारे ग्रंथ रख के चल पड़े पद्मावतीपुरी। अब श्री जी साहब से धाम दूल्हा खुद विराजमान है पद्मावतीपुरी में, उनसे क्या बात छिप सकती है सुंदर साथ जी। उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया 8-8, 10-10 साल की, उनके सिर के आशीर्वाद रखा और बताया कि अभी बैलगाड़ी इस रास्ते से आएगी। उनके सामने आपने निरक्ति करके बोलना है, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार, नहीं निराकार नहीं सुन्या, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, नैन की पाओ फल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, तरलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश।
अब जब नृत्य करके उन बच्चियों ने गाया तो भट्टाचार्य ये होश गुम हो गए। वो बच्चियों के चरण स्पर्श करने लगे। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तात इनकी गवा पाती। आपने ये कहां से सीखा? कहने लगे ये सीधा रास्ता जा रहा है बंगला दरबार में और वहां श्री प्राण। अब वो सारा अहंकार धामधनी ने उनका खत्म कर दिया। शुष्क ज्ञान रहा, प्रेम नहीं आया, आके चरणों में गिर गए, अपनी हार स्वीकार कर। सोम भाई 12 मोमनों में से एक थे। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। सोम भाई 12 मोमनों में से एक थे जो औरंगजेब के दरबार में संदेशा देने गए थे। उनकी लड़की खंबात में भी आई थी और वो वहां पर परवाई लोग थे, भगत तो थे, लेकिन उनके अंदर अभी प्राणनाथ जी के प्रति भाव नहीं थे। अब उस बहन ने, सोमदास की लड़की ने, सोम भाई की बेटी ने उस दिन खीर बनाई। अब सास ससुर बाहर गए हुए थे, पति भी नहीं थे उस समय, तो उन्होंने क्या कहा कि कहीं ये जल्दी आ ना जाए, तो गरम गरम खीर जो है ना उन्होंने रख दी प्राणनाथ जी के आगे और आंखें बंद करके बैठ गई। दिल से उन्होंने भोग बोला, जीवन आए श्री राज महाराज भवन में। जैसे ये गाया उनकी अर्जी पहुंच गई बंगला जी में और श्री जी साहब इस समय चर्चा कर रहे थे। उनका मुंह सारा जल गया। एकदम लालदास सुंदर साथ हैरान हो गए। लालदास जी ने कहा, साहब क्या हुआ? कहते हैं खंबात में किसी बहन ने गरम गरम खीर का भोग लगा दिया। अब भट्टाचार्य कहने लगे, मैं नहीं मानता। शिष्य ज्ञान था, प्रेम उनके अंदर था नहीं, साहेब ने दी उनके अंदर प्रेम डालना था। तो 4 सुंदर साथ को भट्टाचार्य के साथ भेजा गया खंबात में और पूछा गया भी सोम भाई की लड़की कौन है? बाहर आई, वो डर गई, भाई ऐसे ऐसे आपने गरम खीर को भोग लगाया। और वहां प्राणनाथ जी का मुख जल गया तो वो उसने माना। अब भट्टाचार्य के दिल में प्रेम हुआ सुंदर साथ। इस तरह से सुंदर साथ जी अनंत लीलाएं हैं जो हल्का सा वर्णन आपके आगे रखा है। अब समय पूरा हो रहा है, 5वां पहर भी पूरा हो रहा है। कल आपके सामने मानिक पहाड़ 24 हांस के महल का वर्णन होगा, क्योंकि चर्चा का समय है तो उसमें ये मानिक पहाड़ 24 हांस का महल आएगा वर्णन। तो आप इसको पढ़ के आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कल ये चर्चा परमधाम की चलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी चरण सिंह जी। इमामती के साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ